हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व में जितने भी बड़े आइलैंड हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड का लोकेशन के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे इसका लोकेशन क्या है। तो अगर इसके लोकेशन की हम बात करें तो इसका लोकेशन हो जाएगा जो आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन है इसके बीच में। ठीक है, आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन के बीच में इसका लोकेशन देखने को मिल जाएगा। किसका? तो ग्रीनलैंड का। चलिए इसका एरिया का बात कर लेते हैं कि टोटल इसका एरिया कितना है। अगर हम इसकी एरिया देखें तो इसका एरिया हो जाएगा टोटल 21,75,600 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना इसका एरिया है, 21,75,600 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीनलैंड का एरिया हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही हम लोग सारे जो भी लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे विश्व के उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है न्यू न्यू गिनिया। क्या दिया गया है? न्यू गिनिया। तो चलिए न्यू गिनिया के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो न्यू गिनिया है इसका लोकेशन कहाँ है। अगर न्यू गिनिया के लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ पे? साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जो पैसिफिक ओशियन है वहाँ पे इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। चलिए इसके एरिया की बात कर लेते हैं कि टोटल इसका एरिया कितना है। तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 78,500, सॉरी 7,85,753। ठीक है, 7,85,753 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है बोर्नियो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है? तो बोर्नियो। बोर्नियो की अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ पे है? तो बोर्नियो का लोकेशन हो जाएगा बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। चलिए इसका एरिया हम लोग देखते हैं कि इसका एरिया क्या है। तो एरिया की बात करें तो एरिया इसका क्या हो जाएगा? 7,48,168 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 7,48,168 किलोमीटर इसका स्क्वायर किलोमीटर में इसका एरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मदागास्कर। क्या दिया गया? मदागास्कर। मदागास्कर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आइलैंड का नाम दिया गया? तो मदागास्कर दिया गया। अगर मदागास्कर की हम बात करें तो इसका लोकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका लोकेशन हो जाएगा इंडियन ओशियन में। ठीक है, इंडियन ओशियन में इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। आगे चलिए इसके एरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो टोटल इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो अगर एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 5,87,713 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5,87,713 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बेफिन। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया बेफिन। बेफिन भी क्या है? एक आइलैंड है। ये लार्जेस्ट आइलैंड में से एक है। अगर इसके लोकेशन की हम बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जो नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन है उसके बीच वहाँ पे। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन में इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। अब एरिया का बात कर लेते हैं कि इसका एरिया टोटल कितना है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका टोटल एरिया हो जाएगा 5,03,944 स्क्वायर किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 5,03,944 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया सुमात्रा। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया? सुमात्रा दिया गया। अगर हम सुमात्रा की बात करें तो सुमात्रा का लोकेशन कहाँ पे है? तो इंडियन ओशियन में। ठीक है, इसका लोकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इंडियन ओशियन में इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। चलिए टोटल इसके एरिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसके अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया टोटल क्या हो जाएगा? तो 4,43,066 ओनली। कितना हो जाएगा? 4,43,066 ओनली, यानी कि ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। 4,43,066 स्क्वायर किलोमीटर सुमात्रा का एरिया हो जाएगा, जिसका लोकेशन आपको इंडियन ओशियन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है होन्सू। होन्सू की अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कौन सा आइलैंड का नाम दिया गया? तो होन्सू दिया गया। अगर इसकी हम बात करें तो इसका लोकेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो इसका लोकेशन आपको हो जाएगा पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में होन्सू का लोकेशन है। इसके चलिए एरिया हम लोग बात करते हैं कि एरिया इसके स्क्वायर किलोमीटर में कितना हो जाएगा। तो टोटल इसका एरिया अगर स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो 2,25,800 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,25,800 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के बारे में।
ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन का सबसे पहले चलिए लोकेशन जानते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है। तो लोकेशन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन का लोकेशन कहाँ पे हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसका लोकेशन हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग एरिया का बात करते हैं, ठीक है। इसका टोटल एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर में, तो अगर इसके एरिया की बात करें तो 2,29,957 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,29,957 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्टोरिया। नेक्स्ट आइलैंड कौन सा है, तो विक्टोरिया आइलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट आइलैंड विक्टोरिया हो गया। चलिए इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ पे है, आर्कटिक ओशियन में, ठीक है। इसका लोकेशन कहाँ पे, तो जो आर्कटिक ओशियन है वहाँ पे इसका आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। चलिए इसका एरिया देख लेते हैं कि टोटल इसका एरिया स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, तो 2,20,548 स्क्वायर किलोमीटर। कितना इसका एरिया हो जाएगा, तो 2,20,548 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेस्मेयर, ठीक है। इलेस्मेयर की अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, तो आर्कटिक ओशियन में, ठीक है। इसका लोकेशन आपको आर्कटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। चलिए इसका एरिया हम देख लेते हैं। तो इसके एरिया की अगर हम बात करें तो टोटल इसका एरिया 1,83,965 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,83,965 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद।